इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने की तैयारी में और सामने हैं जीशान लेफ्टी यूनाइटेड इंपोर्ट्स के और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आदिल ज़हूर और आदिल ज़हूर वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आपको नजर आएंगे। और ऐसे में ये देखने लायक रहेगा कि किस तरह की बल्लेबाजी वहां जीशान लेफ्टी के बल्ले से देखने को मिलेगी। और जीतने के लिए आपको 182 रनों का लक्ष्य चेज करने के लिए और देखा जाए इस मुकाबले में एक से बढ़कर एक नाम जो आपको नजर आ रहा है और यकीनी तौर दाएं हाथ के और बाएं हाथ के बल्लेबाज दो दिग्गज नाम जो बैटिंग करने का फैसला लिया था। 181 रन बनाए थे श्रीनगर टाइगर्स ने और एलियन वॉरियर्स नेजबल की टीम अब लक्ष्य चेज कर रही है। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद करने की तैयारी में पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इश्तियाक रसूल इस ओवर की पहली गेंद जीशान लेफ्टी को ऑन साइड में और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक वहां बल्लेबाज जीशान लेफ्टी का और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने की तैयारी में जीशान लेफ्टी वो स्ट्राइक पर रहेंगे और इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने की तैयारी में। चौके के साथ शुरुआत हुई है। 181 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और इश्तियाक रसूल फिर से तैयार। सामने है बल्लेबाज। इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा खाते में 1 रन का इजाफा, 1 रन की वृद्धि स्कोर कार्ड में। इस इजाफी रन के साथ 5 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब तक हुई हैं। आप तक ये जो लाइव विजुअल्स हम पहुंचा रहे हैं इस खूबसूरत मैदान से, लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मीर वेजिटेबल्स मागाम, एमएलए ब्रिक्स, फन विले, एम्ब्रॉस, द टेस्ट ऑफ रॉयल्टी, शाइनिंग स्टार पांपुर और वैली वुड्स का सहयोग मिल रहा है। 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में तीसरी बार इश्तियाक रसूल। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के आदिल ज़हूर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ऑप्शन से बाहर छींट-छाड़ करने की कोशिश। गेंद सीधे आई है विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। आदिल ज़हूर का अभी खाता खुलना बाकी है। जीशान लेफ्टी ने 5 बनाए। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया जबकि इश्तियाक रसूल फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के इश्तियाक रसूल आदिल ज़हूर को मिडिल और ऑप्शन की सीट में आती हुई गेंद वापस धकेला। इस गेंद को फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 5 रन। 181 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। देखा जाएगा जो 2 बड़ी टीमें आमने सामने हो रही हैं, नेस्बल की एलियन वॉरियर्स और श्रीनगर टाइगर्स की टीम, कदमों का इस बार भी इस्तेमाल किया। पूरी तरह से चूके गेंद सीधे विकेट कीपर मुजफ्फर तेली के ग्लव्स में चली आई है। वसीम काशरू ने आज विकेट कीपिंग का दायित्व नहीं संभाला। और क्या ये इस बात की ओर भी इशारा से गेंदबाजी कराई जाएगी? वो एक तेज गेंदबाज, स्विंग गेंदबाज हैं वसीम काशरू। एक अच्छे गेंदबाज भी माने जाते हैं। यकीनी तौर उनका इस्तेमाल किया जाएगा गेंदबाजी में। स्कोर कार्ड 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को खेला। गेंद चली गई है उस दिशा में, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 4 रन चौके के साथ ये ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है। और पारी का कुल मिलाकर देखा जाए पहला ओवर जो इस पारी का समाप्त हुआ है और स्कोर कार्ड 9 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जबकि गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में 9 रन टीम का स्कोर। अब नासिर रसूल का चयन किया गया, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नासिर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे और अपना पहला ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के जीशान
अली स्ट्राइक लेने की तैयारी में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आदिल ज़हूर और 4 रन टीम का स्कोर, 4 रन आदिल ज़हूर का निजी स्कोर, 4 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया। जीशान लेफ्टी है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। नासिर रसूल टीम डोडो रेंजर्स, टीम होप आउटफिट की तरफ से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑपरेटर माने जाते हैं स्ट्राइक गेंदबाज उस टीम के। अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जीशान लेफ्टी यूनाइटेड इंपोर्ट्स के खिलाड़ी सामना करने की तैयारी में, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ऑन साइड इस खिलाड़ी का काफ़ी मजबूत है, इसमें आप वहाँ उनको गेंदबाजी नहीं कर सकते और ऑन साइड में वो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रोक लेते हैं। लेग स्टंप से बाहर किए गेंद, बल्ला चलाया, गेंद रुकी नहीं विकेट कीपर से जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 रन खाते में। यहाँ वाइड का इशारा आया, 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इमरान मजीद लगातार फील्ड में वो परिवर्तन कर रहे हैं और आदिल ज़हूर के साथ जीशान अली शुरुआत करने के लिए आए। उबैद भट्ट, जबकि सलासन क्रिकेट क्लब, खानमोल सुहेब और वानी इरफान इस मुकाबले को देख रहे हैं। भट्ट मुजू के साथ, जो आकिब मीर के बड़े फैन, वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त हुआ, पारी का दूसरा ओवर जो शुरू हुआ और शुरू में एक्स्ट्रा के खाते में रन आए। अब फिर से तैयार आदिल ज़हूर स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल ज़हूर सामना करेंगे नासिर रसूल का। इस बार बल्ला चलाया और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गई, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। ओवर पिच काफी आगे कर दी गई ये गेंद और नासिर रसूल ने पूरी ताकत लगाई इस थ्रो के पीछे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। छक्के के साथ 17 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है और इनायत खबर कुस और इसके साथ साथ कश्मीरी वाजवान इस मुकाबले को देख रहे हैं मानी अदनान के साथ। अजीबोगरीब नाम है यूजर्स के जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। फिर से बल्ला चलाया, इस बार भी गेंद चली गई है पॉइंट के ऊपर से उस और खिलाड़ी तैनात वसीम काशरो जब तक वो गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन खाते में। नासिर रसूल तेज गेंदबाज इस टीम के। 18 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आने वाले बल्लेबाज उसमें आसिफ रसूल हैं, उसमें आकिब मीर का भी आना बाकी है। दानिश मुजफ्फर इस टीम में है और आपको उमेश इत्तू नजर आएंगे। और फिर से कदमों का इस्तेमाल, बल्ले की बारिश सिरे से गेंद लगी, गेंद सीधी गई है कवर में तैनात टीम के कप्तान के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है और इट साहिल अनंतनाग का शहजादा और रियाज सुल्तानिया, जबकि राजा तनवीर और आफरीन इस मुकाबले को देख रहे हैं। 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नासिर की अगली गेंद ऑन साइड में, इस बार भी स्ट्रोक ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से अब जो स्कोर कार्ड इस पारी का 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं रियाज अजीज, मुद्दसिर पड्डर और राही जफर के साथ इट्स फैजो, निसार घनाई इस मुकाबले को देख रहे हैं जो नासिर घनाई के लिए प्यार भेज रहे हैं। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये इस पारी का दूसरा ओवर। अब तक देखा जाए तो विकेट नहीं मिली, 1 विकेट के लिए टीम तरस रही है। इश्तियाक रसूल का पहला ओवर और नासिर रसूल अपना पहला और इस पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नासिर रसूल की गेंद भले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी है और स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर मुजफ्फर तेली के पास चली आई गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। माजिद बाबा वालेकुम अस्सलाम जो बड़े फैन हैं आदिरेशी के, वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और मुद्दसिर पडर, बट मुबशिर, आफरीन रशीद और कुलपुरा सफापुरा से वीवर बने हुए हैं। खान बिलाल, उमर हफीज और इम्तियाज इत्तू इस मुकाबले को देख रहे हैं साहिल के साथ। और यह किसी वीवर का कमेंट आया है कि आदिल ज़हूर अगर शतक जड़ेगा तो 500 का इनाम। गेंद ऑफ साइड में चली गई पॉइंट की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ है और इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ है इस पारी का। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 ओवरों का खेल समाप्त, 20 रन टीम का स्कोर। यहाँ देखा जाए इस पारी की अगर मैं जिक्र करूं
20 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, 10 की औसत से रन आ रहे हैं और बट मुजू मनु शेख भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, जबकि अनंतनाग का शहजादा वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और इश्तियाक रसूल नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इश्तियाक रसूल नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की ये पहली गेंद आदिल जोहर ने बल्ला चलाया और गेंद चली गई मिड विकेट क्षेत्र और स्क्वायर लेग के दरमियान से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन और टीम के खाते में और स्कोर कार्ड में 4 रनों का इजाफा हुआ और कुल मिलाकर 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इश्तियाक रसूल की अगली गेंद, इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद आई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इश्तियाक रसूल की गेंद आदिल जोहर को और गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। गेंद की पिच तक पहुंचकर लिया गया स्ट्रोक और गेंद हवाई रास्ते गई काफी दूर। 6 रन मिलेंगे यहां आदिल जोहर को और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रन और मनु शेख। और जब से ये ऑनलाइन कमेंट्री शुरू हुई है तब से साथ निभा रहे हैं और काफ़ी समय के बाद आज वो इस मंच पर नज़र आ रहे हैं और मनु शेख इस मुकाबले को देख रहे हैं। शाह बिलाल के साथ इट्स फैजू, यूवी यावर, अनंतनाग का शहजादा 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप नए हो इस पेज पे तो ये मौका है आपके पास, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हैं। पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलेगा। और इश्तियाक रसूल की गेंद इस बार पैड पर लगी और उंगली फिजा में और आदिल जोहर की विकेट हासिल की गई। आदिल जोहर को वापस जाना होगा, गेंद पैड पर लगी और जबरदस्त अपील, यहाँ विकेट अर्जित की गई है। वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। पड़ने के बाद गेंद में उछाल तो ना के बराबर था और आदिल जोहर उन्होंने अपनी विकेट गंवाई, वो वापस गए डगआउट की तरफ। वसीम कास्ट्रो कुछ इशारा कर रहे हैं इश्तियाक रसूल की ओर। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमोदार हो रहे हैं, साहिल शफी का इस्तेमाल किया जाएगा। साहिल शफी वो डगआउट से नमोदार हो रहे हैं, मैदान की ओर चले आए। स्कोर कार्ड 30 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर। एक सफलता हासिल की गई। 2.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जीशान अली ने 4 गेंदों पर। शकूर बट, हेलो बॉय समीर बट एजाज इस मुकाबले को देख रहे हैं और हेल बॉय इश्नाक के बड़े फैन नजर आ रहे हैं, जबकि बट मुबशिर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ईगल स्क्वाड और समीर इस मुकाबले को देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और ओवर की ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इश्तियाक रसूल वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इश्तियाक रसूल वो दाएं हाथ के गेंदबाज सामना करने की तैयारी में हैं। नए आए बल्लेबाज साहिल शफी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजा परवेज, सोफी मुस्तफ़ा और एजाज वाजा इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्कोर कार्ड 30, 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर का खेल। अब इस ओवर की ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में 5वीं बार विकेट हासिल करने के बाद इश्तियाक रसूल का हौसला तो जरूर बढ़ेगा। इस बार गेंद को निकाला, फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा था और वहां से गेंद निकलकर बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि स्कोर कार्ड में, 4 रन और इस चौके के साथ कुल मिलाकर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अशरफ इस मुकाबले को देख रहे हैं और उसकी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हैं। और अशरफ भाई ज़रूर लिंक पेस्ट करने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। अल्ताफ मोहम्मद, जबकि मुर्तज़ा भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
फिर से तैयार हो रहे हैं इश्तियाक रसूल। इस बार भी बल्ला चढ़ाया और गेंद चली गई। फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा था और लगातार दूसरा चौका उस दिशा से। गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई। 38 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ। काफी खर्चीला ओवर। इश्तियाक रसूल ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 27 रन खर्च किए हैं। एक सफलता जरूर उन्होंने अर्जित की है, पर देखा जाए जो टीम यहाँ फीड कर रही है श्रीनगर टाइगर्स की, और उन्होंने यकीनी तौर 180 का जो लक्ष्य दिया चेज करने के लिए, उसको डिफेंड करने में काफी मुश्किलात से 2-4 हो रही है टीम, क्योंकि विकेट नहीं मिल रही है। स्कोर कार्ड 38, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। चौथा ओवर इस पारी का शुरू होने को है। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। फुरकान भट्ट वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 38, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और चौथा ओवर इस पारी का शुरू होने को। शाह मुश्ताक का कहना है आसिम बशीर है क्या, और आसिम बशीर की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ही इवेंट से बाहर हुई। वसीम काशरू हैं, इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, आकिब मीर, उमेश सितू, नासिर कुमार, आदिल ज़हूर, दानिश मुज़फ़्फ़र, साहिल शफी, एक से बढ़कर एक नाम। नासिर गनाई, नासिर रसूल, मुज़फ़्फ़र तेली विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के। एक से बढ़कर एक नाम आपको नजर आएगा इन दोनों टीमों की अगर मैं जिक्र करूं। पर ऑन पेपर देखा जाए जो लक्ष्य चेज कर रही है टीम, ऐसा लग रहा है कि ऑन फील्ड भी ये काफी मजबूत नजर आ रही है। गेंदबाजी कमाल की। 180 पर उन्होंने विपक्षी टीम को रोका और 181 का लक्ष्य बनाया चेज करने के लिए। इस बार पैड लाइन पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया। गेंद जा रही है फाइनल की दिशा। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और रोकने में सफल रहे। उन्होंने गेंद को रोका जरूर। तब तक 1 रन खाते में, लेग बाइज के खाते में ये 1 रन आएगा। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। आसिफ रशीद, डार अरफात, बुरहान भट्ट और मलिक शॉल्स एम्पोरियम इस मुकाबले को देख रहे हैं। डोडा भद्रवा से और 39, 1 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। काका हार्डवेयर हार्थरट से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जीशान अली 6, 5 गेंदों का सामना किया। साहिल शफी ने 8, 2 गेंदों का सामना किया, 2 चौके जड़े। वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज साहिल शफी, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार यॉर्कर सटीक निशाने पर और गेंद को निकाला। गेंद चली गई है फाइन लेग की जानिब। वहां कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर। लगातार तीसरा चौका साहिल शफी के बल्ले से। और बड़ी बात यह है कि तीनों चौके एक ही दिशा से गई और फाइन लेग का इलाका, वहां से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 4 रन और टीम के खाते में। 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और साहिल शफी ने 12 बनाए और 3 गेंदों का अब तक सामना किया। एक बड़े फैन जेके क्रिक टाइम पे अयाज कश्मीर, उसकी जो लॉगिन आईडी, उसकी जो FB आईडी है वो शायद डिसेबल हो गई है और सहायता चाहिए, मदद चाहिए उसको। अगर किसी के पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको रिकवर करने की, तो वो उनके राब्ते में आ सकते हैं। इस बार भी गेंद को निकाला। गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। यहाँ रन आ रहे हैं 4 गेंदों पर अब तक 4 चौके साहिल शफी के बल्ले से। और साहिल ने 16 बनाए, केवल 4 गेंदों का सामना किया और 47 रन टीम का स्कोर। कुल मिलाकर एक सफलता अर्जित की गई है। मुर्तजा, मागरे जावेद, शेख अरबाज और डार अरफात इस मुकाबले को देख रहे हैं। और उनका कहना है डार अरफात का 2017 से आपको सुन रहा हूँ और ये प्यार है आपका, वरना इतनी गारंटी तो LIC भी नहीं देती है जितना समय आपने बिताया है हमारे साथ। और इस प्यार के लिए शुक्रिया। अयाज कश्मीर, फिरदौस अहमद और मुश्ताक भाई भी इस मुकाबले को देख रहे हैं शेख अरबाज के साथ। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दिशा से आप भटक रहे हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ वाइड के खाते में ये 1 रन। 48, 1 विकेट अब तक अर्जित की गई। 3.3 ओवर का खेल। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल शफी को ऑन साइड में स्ट्रोक और मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा से बाहर गई है गेंद 4 रनों के लिए। 5 गेंदों पर 20 रन और 5 गेंदों पर उन्होंने अब तक 20 रन बनाए, 5 चौके जड़े हैं
यहाँ बल्लेबाज साहिल शफी ने लगातार कोई डॉट गेंद अब तक नहीं खेली है और लगातार 5 चौके जड़े 5 गेंदों पर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड जो टीम कर रही है इसमें नासिर कुमार है, इसमें वसीम काशरू है, इसमें इश्तियाक रसूल है। मिड विकेट का इलाका चुना और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर में 4 रनों का और इजाफा और कुल मिलाकर देखा जाए 56 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। और सलासन क्रिकेट क्लब का कहना है आप मेरे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हालांकि कमेंट्स कभी कभार स्किप हो रहे हैं। नोमान बिलाल और शेख इस मुकाबले को देख रहे हैं, शेख अरबाज, जबकि शेख आरिफ भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आरिफ यूसुफ के साथ बाबा आयान इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद इमरान मजीद, कुछ बातचीत फुरकान के साथ, लगातार रन आ रहे हैं और साहिल ने 6 गेंदों का सामना किया, 6 चौके जड़े, 24 रन का निजी स्कोर, जबकि गेंदबाजी करने की तैयारी में। आखिरी दफा अब इस ओवर में, ये इस पारी का चौथा ओवर और टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। विकेट कीपर स्टंप से काफी दूर मुजफ्फर तेली, वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस बड़े मुकाबले में, जबकि मुर्तजा रजब, इम्तियाज डार, खनबल अनंतनाग से डार इमाद इस मुकाबले को देख रहे हैं और वसीम काशरू के लिए वो प्यार भेज रहे हैं। और हिटमैन ऑफ कश्मीर एंड मिस्टर वसीम काशरू, शायद आसिम बशीर और वसीम काशरू के लिए प्यार भेज रहे हैं। उमर हफीज, नासिर गनाई के बड़े फैन, डार अरफात भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। और डार अरफात जिसके साथ आप जैसे चाहने वाले होंगे, भला उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब से इस मंच को संभालते आया हूँ, जब से मैंने कमेंट्री करनी सीखी है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, तब तक मेरा महत्व एक ही रहा है कि इस तरह आपको अपना 100% देना होता है हर मुकाबले में, ये सोचकर हो सकता है ये आपका आखिरी मैच हो और जाते जाते आपको 100% देना होता है, पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है हर मुकाबले में। और जब सुनने वाले आप जैसे हो तो यकीनी तौर हौसला तो बढ़ेगा। 56 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर अब तक गए हैं और 2 ओवर अभी पावर प्ले के आने बाकी। 5वां ओवर नासिर रसूल वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बेबस नजर आ रहे हैं टीम के कप्तान श्रीनगर टाइगर्स के। वो मिड ऑफर फील्ड कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खिलाड़ियों को इधर उधर जाने के लिए कह रहे हैं। पर डिफेंड करने के लिए आपके पास ज्यादा रन नहीं है, केवल 180 बनाए। मैदान को देखकर जिक्र करें, जो आउटफील्ड है इस मैदान का हमेशा काफ़ी तेज़ रहता है और विकेट बैटिंग पैराडाइज हमेशा मानी जाती है। ऐसे में लक्ष्य चेज करना कोई मुश्किल नहीं है। और गेंदबाज नासिर रसूल फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 56 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर अब तक गए और नए ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में खेला गया। स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद जाएगी उस दिशा में, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। लोन जैन, बड़े फैन जहांगीर लोन के, मीर उबैद इस मुकाबले को देख रहे हैं और उनका कहना है इंतजार कर रहा हूं तो आकिब मीर की बैटिंग का। और आकिब मीर या आसिफ रसूल, अगर विकेट जाएगी तो उन 2 में से ये देखने लायक रहेगा किसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, आप दानिश मुजफ्फर का इस्तेमाल भी मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं और उमेश इतू भी इस टीम में। और 2 बड़ी टीमें आमने सामने हो रही है। ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अच्छा खासा उछाल, गेंद आई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर 300 का स्ट्राइक रेट साहिल शफी का। वो फिर से तैयार हो रहे हैं। मुनीब का कहना है विकेट अलर्ट है और नासिर गनाई के लिए प्यार भेज रहे हैं बट मकबूल, लोन जैन, डार अरफात। और उनका कहना है जैक की कमी क्यों है और हुआ क्या। ये जो खिलाड़ी थे रॉयल गुडविल अनंतनाग की तरफ से खेलते थे आज शालबुग में और वहां से ही उनका चयन किया गया इन खिलाड़ियों का। ऐसे में जहांगीर लोन, जिसका जिला पड़ता है बारामूला और वो सोपुर स्टेलियंस का हिस्सा थे उस डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में, और हो सकता है फाइनल में आपको जहांगीर लोन भी नजर आएंगे। जहां नासिर रसूल ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। दायात के गेंदबाज ओवर स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। इस बार बल्ला चलाया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में और 12 गेंदों पर 31 रन बनाए। नासिर रसूल इशारा कर रहे हैं इमरान मजीद जो इस टीम के कप्तान हैं उनकी ओर कि मुझे बैकवर्ड पॉइंट डीप में चाहिए, और उस सूरत में मिड विकेट के जो खिलाड़ी हैं उसको दायरे के अंदर कर दिया गया। नासिर रसूल बेबस नजर आ रहे हैं। इश्तियाक रसूल को अब तक की इकलौती सफलता जो अर्जित हुई है वो इश्तियाक रसूल की जोली में गई और नो बॉल का इशारा ओवर स्टेपिंग कर बैठे और यहाँ लगे हाथ ही फेट का भी इशारा कर दिया जाएगा। जीशान लेफ्टी पिछले कुछ समय से उनको कोई ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। फिर साहिल अभी भी 10 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद, 280 का स्ट्राइक रेट। और वसीम काशरू ने आज 88 रनों की एक शानदार स्कोर कार्ड में 4 रनों की और कुल मिलाकर देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से बल्ला चलाया और कवर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, गेंद काफी दूर चली गई है। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रन और कुल मिलाकर 72 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और 72 टीम का स्कोर। गेंदबाजी करने की तैयारी में दाएं हाथ के इमरान मजीद जो इस टीम के कप्तान हैं वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्कोर कार्ड 72, एक सफलता हासिल की गई। 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 6ठा ओवर इस पारी का शुरू होने को है। जीशान अली उन्होंने 7 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। साहिल ने 38 13 गेंदों पर। अब वहां मिड ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। कवर में एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी लगाया गया, जबकि पॉइंट पर एक खिलाड़ी है। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को लगाया गया। जीशान लेफ्टी कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद आई है कवर में तैनात खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर आपको एक खिलाड़ी नजर आएगा कि इमरान मजीद और फिर से ऑन साइड में जीशान लेफ्टी ने यह स्ट्रोक लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एजाज और इम्तियाज 2 ऑफिशियल आज के इस मुकाबले के, और इस छक्के की मदद से स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिलाकर 81 रन, 18 गेंदों पर 51 रनों की साझेदारी, अर्धशत की साझेदारी केवल 18 गेंदों पर और 78 हुआ टीम का स्कोर। एक सफलता अब तक अर्जित की गई। 5.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं आसिफ रसूल, आकिब मीर, उमेर सिद्धू, दानिश मुजफ्फर, नासिर गनाई, ये आने वाले बल्लेबाज। काफ़ी मजबूत बैटिंग क्रम है इस टीम का। और जीशान अली ने अब तक 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। साहिल शफी ने 13 गेंदों पर 38 का योगदान दिया है और कदमों का किया इस्तेमाल। गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को और नासिर कुमार जो कवर में फील्ड कर रहे थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि, कुल मिलाकर 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान मजीद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने हैं साहिल शफी, 13 गेंदों पर 38। साहिल शफी के बल्ले से अब तक काफी बड़े स्ट्रोक देखने को मिले। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक गेंदबाज के बगल से खेला गया वहां साहिल शफी के द्वारा। इस चौके की मदद से कुल मिलाकर 83 टीम का स्कोर, एक सफलता हासिल की गई। 5.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद सीधे ऑफ स्टंप के साथ जाके टकराए। यहां एक और झटका लगा, दूसरी सफलता हासिल की गई है। वापस जा रहे हैं डग आउट की ओर बल्लेबाज और डग आउट से नए बल्लेबाज का चयन किया जाएगा। किस बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी? 83 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 5.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए
अभी भी जीतने के लिए लगभग आपको 98 रन चाहिए और बची हुई 85 गेंदें। दानिश मुजफ्फर, दानिश मुजफ्फर वो अब डगआउट से नमोदार हुए, मैदान की ओर चले आए। स्कोर कार्ड 83 रन, 2 झटके लगे। 5.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में आखिरी बार, ये छठा ओवर इस पारी का और पावर प्ले का आखिरी ओवर। यकीनी तौर यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि टीम की कोशिश थी कि कुछ विकेटें हासिल की जाए पावर प्ले में, पर रन काफ़ी ज़्यादा गए। 83 रन, केवल 180 रन आपने बनाए हैं। पावर प्ले को अगर आपको अपने नाम करना था, उसमें 3-4 सफलताएं 30-40 रन खर्च करके, और तब जाके पावर प्ले अपने नाम होता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। और क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है। साहिल शफी ने जो स्ट्रोक प्ले दिखाया, और बिल्कुल उसकी तारीफ करनी चाहिए। आदिल जोहर को मिलाकर कुछ शानदार स्ट्रोक। यहाँ 5.5 ओवर का खेल, 83, 2 विकेटों के नुकसान पर दानिश मुजफ्फर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ज़ीशान अली है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। इस ओवर की गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर थी और गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में किसी रन का इजाफा नहीं। छह ओवर के बाद 83 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 2 झटके लगे। गेंदबाजी करने की तैयारी में किस गेंदबाज की परीक्षा ली जाएगी? 2 बल्लेबाज खोए यहाँ टीम एलियन वॉरियर्स नेस्बल की टीम ने। कुल मिलाकर रिक्वायर्ड रेट 7 के औसत से यहाँ से चाहिए प्रति ओवर। कोई मुश्किल काम नहीं है जिस प्रकार से विकेट खेल रही है ज़ीशान अली, लेफ्टी बैट्समैन, जबकि दानिश मुजफ्फर साथ देने के लिए आए। दानिश मुजफ्फर वो अभी तक उन्होंने एक गेंद का सामना किया है, खाता नहीं अभी तक खुला है उनका। तो गेंदबाजी करने की तैयारी में सामने बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुल मिलाकर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी करने की तैयारी में इमरान मजीद, उनका चयन फिर से किया गया है, हालांकि एक सफलता उनके नाम, और उन्होंने साहिल शफी को आउट करके वापस भेजा है। जबकि वो गेंदबाजी करने की तैयारी ताबिश अल्ताफ, उनका इस्तेमाल अब करने जा रही है टीम। ताबिश अल्ताफ पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं और 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 6 ओवरों के खेल के बाद 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और लेफ्टी बैटर सामना करने की तैयारी में ज़ीशान अली, विकेट कीपर उस ओर हेलमेट मंगवाने के प्रयास में, क्योंकि स्पिनर का इस्तेमाल यहाँ करने जा रही है टीम लगातार। और स्पिनर्स यहाँ क्या बेहतर रोल प्ले करेंगे? क्या वापसी कर पाएंगे टीम श्रीनगर टाइगर्स की टीम? क्या वापसी करने में कामयाब हो जाएगी उनकी? और विकेट्स उसके लिए चाहिए, 2-3 विकेट गुच्छे में प्राप्त करनी होगी, क्योंकि काफ़ी खासी लंबी कतार बल्लेबाजी में है टीम। अगर जिक्र करेंगे एलियन वॉरियर्स की बल्लेबाजी क्रम में। और पहली गेंद इस ओवर की ऑन साइड में स्लॉट किया गेंद को, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई 6 रन के लिए। और मंजूर भाई, ज़ीशान लेफ्टी के पास जो बैट स्विंग वो हमेशा कमाल की रहती है, बाएं हाथ के बल्लेबाज यूनाइटेड इंपोर्ट्स के। और पिछले साल उन्होंने एक बड़ी पारी खेली है, जो इवेंट शालबुक सुपर लीग का हो रहा है हर साल। और पिछला साल जो रहा सेमीफाइनल में उन्होंने एक कमाल की पारी खेली खालिद भट्ट के साथ मिलकर रॉयल गुडविल के खिलाफ। और उसी तरह के रूप में आज वो फिर से नजर आ रहे हैं, एक तगड़ा टैलेंट, युवा टैलेंट। और ज़ीशान ने इस बार भी ऑन साइड में स्ट्रोक खेला और इश्तियाक रसूल के हाथों गेंद फील्ड हुई। तब तक 1 रन खाते में, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। 1 रन खाते में और रन चेस आसान दिख रहा है, क्योंकि कारण ये है कि बल्लेबाज यहाँ विकेट जो थ्रो नहीं कर रहे, ये समझते हुए कि यहाँ विकेट्स बचा के रखे। अजान का टाइम हो रहा है, अजान पूरी होकर यकीनी तौर पे कमेंट्री आपकी खिदमत में पहुंच जाएगी।
गेंदबाज इमरान मजीद वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, बल्लेबाज दाएं हाथ के स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 93 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर थी ये गेंद और बाजू फैलाए वाइड का इशारा किया गया। शायद गेंदबाज इशारा कर रहे थे कि बल्लेबाज ने कुछ ज़्यादा शफल किया है। स्कोर कार्ड 94 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दानिश मुजफ्फर 2 रन बनाकर नाबाद। उन्होंने अब तक 3 गेंदों का सामना किया है। फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद आई है विकेट कीपर मुजफ्फर तेली के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वसीम काशरू वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने की तैयारी में। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की ये अगली गेंद, इस बार भी फ्रंट फुट पर आए, गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, खाते में 1 रन का और इजाफा हुआ है। 1 रन और खाते में, और इजाफी रन से टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ता हुआ 95 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज अभी तक यहाँ खोए टीम ने। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमरान मजीद वो गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे, इस बार ऑन साइड में क्या गजब का स्ट्रोक है और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। 6 रन। बेहतरीन शानदार छक्का, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर भेजा गया गेंद को और 6 रन के लिए कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक। छक्के से टीम का स्कोर जो है गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे फिर से सामना करने की तरफ, फिर से कदमों का इस्तेमाल और गेंद हवा में झूलते हुए गेंद को कैच करने का प्रयास किया था। वो फ्लाइंग बर्ड की तरह उड़े थे वहां खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में गई 6 रन के लिए। और ये कैच लेते तो यकीनी तौर दिन का ये दूसरा बेहतरीन कैच होता। और उमेश सितू ने इससे पहले एक शानदार कैच लिया। 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शानदार कोशिश थी वसीम काशरू की, और वसीम काशरू की शानदार कोशिश थी, वो सफल नहीं रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 107 2 विकेटों के नुकसान पर 7.4 ओवर का खेल। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में 5वीं बार बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, इस बार फुल टॉस और सीधे पैड पर यहां विकेट हासिल की गई है और स्टंप की सीध में जा रही थी गेंद, सीधे स्टंप की सीध में पूरी तरह से चूके वहां जीशान लेफ्टी और गेंद पैड के साथ रिकोशेट हुई। वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमोदार हो रहे हैं। किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा? और यकीनी तौर वहां देखा जाए 107 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और 107 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। यकीनी तौर अब जो नए बल्लेबाज, ये 8वां ओवर इस पारी का, आखिरी गेंद बची हुई है। नए बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। आकिब मीर मिस्टर कंसिस्टेंट, वो अब डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। आकिब मीर वो अब जाकर बल्लेबाजी के लिए नमोदार हुए क्रीज पे, और बल्लेबाजी क्रम में काफी खासी लंबी बल्लेबाजी है और बल्लेबाजी में काफी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। अगर यहाँ देखा जाए एलियन वॉरियर्स नेजबल का, और 107 पे 3 झटके लग चुके हैं। रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा कुछ मुश्किल यहाँ से नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर मुश्किलें बढ़ने वाली है तो वो विकेट्स यहाँ आपको चटकाने होंगे लगातार इंटरवल में। और अगर आप विकेट चटकाने में कामयाब हुए तो यकीनी तौर पे वो आपके लिए एक वापसी करने का अवसर है। और अगर आपने यहाँ से 30-40 रन की साझेदारी बनी तो यकीनी तौर पे यहाँ, तो ऐसे में फिलहाल 107 3 विकेटों के नुकसान पे
और 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 7.5 ओवर का खेल। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार आकिब मीर, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में आकिब मीर का अभी खाता खुलना बाकी है। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। इस बार ऑप्शन से बाहर थी गेंद, ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 19.3 ओवर की गेंदबाजी में 180 रन बनाए थे श्रीनगर टाइगर्स ने, और उसके जवाब में 108 3 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 11 की औसत से अब तक रन आए हैं और बचे हुए जो देखा जाए 12 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कोर कार्ड 108 3 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। पारी का ये 9वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद करने की तैयारी में है गेंदबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद होगी इस ओवर की। ताबिश पठान नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर में, और सामने है आकिब मीर, वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार बल्ला चलाया, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी। पहले बैट से फिर पैड से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और फिर से गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है उस दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और फिर से बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक खाते में 1 रन और। स्कोर कार्ड 113 3 विकेटों के नुकसान पर 8.3 ओवर का खेल। बैकफुट पर चले गए, गेंद को धकेला, गेंद की लाइन के पीछे आए। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, वसीम काशरू ने गेंद को फील्ड किया। खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। 114 3 झटके अब तक लगे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में ताबिश अल्ताफ, सामने बल्लेबाज आकिब मीर सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास बॉलर के दिशा में। हालांकि बल्लेबाज निशान अली थोड़े मुश्किल में आए थे उस ओर, हालांकि ताबिश अल्ताफ भी उस प्रकार से गेंद को कलेक्ट करके थ्रो नहीं कर पाए स्टंप्स पे। इस बार बेहतर गेंद, टाइम लेना जान रहे बल्लेबाज आकिब मीर, क्योंकि वो काबिलियत है इस खिलाड़ी में। द वॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है उन्हें, क्योंकि वो कैलिबर है इस खिलाड़ी में, वो एक हुनर है इस बल्लेबाज में, वो एक टेक्निक है इस बल्लेबाज में। टेक्निकली काफी खतरनाक बल्लेबाज है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन माने जाते हैं आकिब मीर। एक बड़े बेहतरीन बल्लेबाज, ज्यादा वो तेज गति से रन सुस्त प्रकार से नहीं बनाते, वो विकेट पे ठहर के खेलते हैं। ऐसे बल्लेबाज आपको वादी कश्मीर में काफी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ऐसे लोते बल्लेबाज अगर वादी कश्मीर में देखा जाए जो समय बिताना जानते हैं। ऐसे में वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बल्लेबाजी करे। गेंदबाज वसीम काचरू, काफी कम आपने देखा होगा उनको गेंदबाजी करते हुए, लेकिन गेंदबाजी करना जानते हैं। और पहली गेंद उनके लिए, और दानिश मुजफ्फर ने बैकफुट से इस बार गेंद को कट करने का प्रयास किया। और वसीम काचरू तैयार गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 9.1 ओवर का खेल। और दूसरी गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया कवर के दरमियान से, और ये शानदार स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई है। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के जो गेंदबाज वसीम कासरू।
फिर से तैयार, सामने है बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार दानिश मुजफ्फर को पैरों के आसपास की गई गेंद को खेला दानिश मुजफ्फर ने। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 1 रन की और वृद्धि होगी। और इस इजाफी रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं वहां बल्लेबाज। वसीम काचरू, इस ओवर की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज आकिब मीर, इस बार बैकफुट से शानदार स्ट्रोक। खिलाड़ी है तैनात शोर नासिर कुमार, उन्होंने गेंद को पॉइंट क्षेत्र में गेंद को रोका। वसीम काचरू इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं, सामने बल्लेबाज आकिब मीर, इस बार भी सीधे बल्ले से ड्राइव किया गया और गेंद आई ठीक उस दिशा में। कवर बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करके रोका जाएगा, थ्रू किया जाएगा। 1 रन और खाते में। 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर से बल्ला चलाया, गेंद लॉन्ग ऑफ और कवर के दरमियान से सीमा रेखा से बाहर गई है। 4 रनों के लिए चौके के साथ दानिश का निजी स्कोर 13 हुआ और टीम का स्कोर 124 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। बचे हुए 10 ओवर, एक तरफा मुकाबला अब नजर आ रहा है। दानिश मुजफ्फर ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए, जबकि आकिब मीर ने 8 गेंदों पर 7 रनों का योगदान दिया। वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वसीम काचरू का पहला ओवर, 10 रन आए इस ओवर से। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत ताबिश की, पैड लाइन पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी वहाँ लॉन्ग ऑन पर आपको खिलाड़ी नजर आएंगे। बासित बशीर फील्ड कर रहे हैं लॉन्ग ऑन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा। 125, 3 झटके अब तक लगे। 11वां ओवर इस पारी का। इस बार गेंद को खेला, गेंद आई है सीधे लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक खाते में 1 रन की वृद्धि, स्कोर कार्ड में 1 रन का और इजाफा हुआ है। 126, 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर से खेला गया स्ट्रोक। जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक खाते में 1 रन का और इजाफा। 21 रन से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है। दानिश मुजफ्फर ने कुल मिलाकर 14 रन बनाए और उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। बढ़िया गेंद थी। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, किसी भी रन का इजाफा नहीं। और 127 बोर्ड पे 3 विकेटों के नुकसान पर। और 11वें ओवर का ये खेल चल रहा है। 10.4 ओवर की गेंदबाज की अगली गेंद, कदमों का किया इस्तेमाल, वापस गेंदबाज के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया उस ताबीज द्वारा। रन कोई मिला नहीं। दानिश मुजफ्फर अगली गेंद का सामना करेंगे। ऑन साइड में स्वीप करने चले आए थे बल्लेबाज और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। आखिरी गेंद पर कोई भी रन नहीं बनाए। 100 कुल मिलाकर 27 रन बोर्ड पे 3 विकेटों के नुकसान पर। और केवल 3 बल्लेबाज गवाए टीम ने। आदिल जहूर, साहिल शफी और जीशान अली के रूप में 3 झटके लगे टीम एलन वॉरियर्स नेजबल को। दानिश मुजफ्फर और आकिब मीर बीच मिडल में बल्लेबाजी करें। मिडल ऑर्डर दोनों स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, कमाल की बेहतर बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो इस बार भी लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेलने का प्रयास। गेंद मिड विकेट क्षेत्र में गई, उस दिशा में गेंद को फील्ड करके रोका गया, थ्रो किया गया। 1 रन और आकिब मीर ने प्राप्त कर लिया और 1 रन से टीम का स्कोर जो 128 रन। इमरान मजीद वो गेंदबाजी कर रहे हैं और 1 सफलता उनके नाम। और सामने बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर वो सामना करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बेहतर गेंद इस बार अपने स्टंप्स को कवर किया। गेंद की लाइन के पीछे आए बल्लेबाज, ऑन साइड में धकेला गेंद को और गेंद मिड विकेट क्षेत्र में फील्ड हुई। 1 रन और खाते में। लगातार सिंगल डबल से ही स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है और टीम
दबाव में नजर आ रही हैं। देखा जाए जो श्रीनगर टाइगर्स की टीम पूरी तरह से बैक फुट पर, और एलन वॉरियर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ और कवर के दरमियान से, अंपायर के इशारे का इंतजार, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक आकिब मीर के बल्ले से। कमाल का बेहतरीन टाइम किया गया, बेहतरीन टाइमिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं बल्लेबाज आकिब मीर। ये काबिलियत है इस बल्लेबाज में, और बेहतर गैप पर ढूंढना जानते हैं, उस गैप में बेहतर खेलते हैं। देखिए इस बार फुल टॉस पे लिया, ऑन साइड में मिड विकेट के इलाके में फुल टॉस गेंद, और आकिब मीर को वो कहां जाने देंगे इस गेंद को। वो तो बड़ी इत्मीनान के साथ मिड विकेट के इलाके में चुना, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 32 रनों की साझेदारी केवल 23 गेंदों पर, और आकिब मीर का जो निजी स्कोर 13 गेंदों पर उन्होंने 20 रन बनाए, और दानिश मुजफ्फर ने 15 गेंदों पर 15 रन बनाए। और इस ओवर की मैं जिक्र करूं 12 रन अब तक इस ओवर से, और आकिब मीर बैकफुट पर चले गए। मिडल स्टंप की सीध में आती हुई गेंद को वापस धकेला, और गेंद फील्ड हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 139 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। 11.5 ओवर का खेल। इस ओवर में आखिरी बार सामने है आकिब मीर, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। ड्राइव लगाकर गेंद को रोका गया, और जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 1 रन खाते में। 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त। 140 3 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर समाप्त हुए। 12 ओवर पारी के समाप्त, 140 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ज्यादा कुछ यहाँ से बचा नहीं है, और लगभग अगर देखा जाए 41 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए, क्योंकि 181 रन का टारगेट कोई विशाल टारगेट नहीं माना जाता इस विकेट पे। क्योंकि विकेट जो अगर देखा जाए डायमेंशंस इस क्रिकेट ग्राउंड की देखी जाए इतनी बड़ी ज्यादा तो है नहीं, और विकेट पैरेज काफी बेहतर माना जाता है इस विकेट को। 140 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 48 गेंदें, और 41 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। नए ओवर की शुरुआत, ताबिश किए गेंद ऑप्शन से बाहर, कवर के ऊपर से स्ट्रोक, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का बेहतरीन टाइम किया गया, ओवर कवर ये स्ट्रोक खेला गया, और उस दिशा में खिलाड़ी तैनात जरूर थे, लेकिन वो केवल दर्शक बन के रहेंगे, और सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। कमाल बेहतरीन स्ट्रोक आकिब मीर के बल्ले से। इस बार भी ऑन साइड में पैर लाइन पे, और जिस इलाके में उनको पसंद मन करेगा गेंद को खेलना, वो इलाका बड़े इत्मीनान के साथ चुनते हैं। एक और छक्का इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन से। टाइमिंग कमाल की। वादी कश्मीर में उन खिलाड़ियों में शुमार होता है आकिब मीर का नाम, जो ताकत से ज्यादा टाइमिंग पर निर्भर करते हैं, और उसी तरह का स्ट्रोक प्ले इस मैदान में देखने को मिला। जो भी उन्होंने स्ट्रोक लगाए कमाल के। 17 गेंदों पर 33 रन अब तक बनाए हैं आकिब मीर ने। 152 3 विकेटों के नुकसान पर 12.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, और 2 गेंदों पर 2 छक्के आकिब मीर के बल्ले से। आकिब मीर, बढ़िया गेंद थी, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, और गेंद को ऑन साइड में धकेल कर रन के लिए दौड़ पड़े। बड़े खिलाड़ी की ये पहचान होती है, 2 बड़े स्ट्रोक और अगली गेंद पर सिंगल लेकर वो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच गए। स्कोर कार्ड 153, कुल मिलाकर 3 झटके अब तक लगे हैं, और 12.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। तो दानिश मुजफ्फर इस बार इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास किया था, हालांकि विकेट कीपर से उस दिशा में हल्का सा फंबल, गेंद फाइनल की दिशा में गई, और 22 के सहारे 1 रन और खाते में, और 1 रन से टीम तेजी के साथ इस रन चेस की ओर जाती हुई नजर आ रही है। 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर आकिब मीर स्ट्राइक पे सामना करने की तैयारी में, और आकिब मीर ने अब तक 33 बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज, गेंदबाजी करने की तैयारी में ताबिश अल्ताफ। और इस बार गेंद को निकाला, गेंद चली गई है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से। उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, और खाली इलाका पड़ा था, उसका लाभ मिला। 4 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई, 152 से बढ़कर 156 हुआ टीम का स्कोर। 3 झटके अब तक लगे हैं। ये इस पारी का 13वां ओवर, और 3 गेंदें इस ओवर की अब तक। आकिब मीर यकीनी तौर क्या वो अर्धशतक लगाने में सफल रहेंगे, और 37 के स्कोर पे पहुंच गए हैं मंजूर भाई आकिब मीर। उन्होंने केवल 18 गेंदों का अब तक सामना किया है। बिल्कुल 18 गेंदों का सामना किया है, और आज ये दर्शाया है टीम की, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। एक साइड से टॉप ऑर्डर के 2 सलामी बल्लेबाज खेल रहे थे एक टीम में, और दूसरी ओर से मिडिल ऑर्डर में यहाँ उनके अपोजिशन में एलन वॉरियर्स की टीम ने आकिब मीर जैसे खिलाड़ी को जो जगह मिली है मिडिल ऑर्डर में,
और उन्होंने आज फिर से दर्शाया कि मिडिल ऑर्डर में क्यों एक खतरनाक बैट्समैन उन्हें माना जाता है। एक साइड से आसिम अगर देखा जाए, एक साइड से अगर श्रीनगर टाइगर्स की बात करेंगे, इश्तियाक रसूल, वसीम काचरू और नासिर बशीर कुमार, वो तीन एक साइड से खेल रहे थे। एक साइड से आकिब मीर मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने इस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतर खतरनाक बल्लेबाज अगर कोई है तो वो आकिब मीर है। और आकिब मीर मिडल में बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। क्यों स्ट्रेंथ उनकी जो है वो मिडिल ऑर्डर में रॉयल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कौन बनाते हैं? आकिब मीर जैसे बल्लेबाज। शुरुआत अगर टॉप ऑर्डर में ना अच्छे मिली रॉयल की टीम को तो यकीनी तौर पे आकिब मीर मिडल में कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो दायित्व संभालते, इसलिए तरजीह ऊपर के सलामी बल्लेबाजों को दी जाती कि आप जाइए और मारिए। वो एक साइड से आज अपोजिशन में आज इश्तियाक रसूल खेल रहे थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। आसिफ रसूल ने फिर से उसी जाल में फंसाया जो पिछले साल दिखा था, उनके विरुद्ध ज़्यादा कुछ नहीं चले, आज वही देखने को मिला है। वसीम काचरू ने कुछ बेहतर बल्लेबाजी की थी, 88 रन बनाए, लेकिन और स्कोर कार्ड को लेकर कुछ इशू आ रहा है और हो रही है। पहला गेंद को गेंद उस दिशा में गई, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन और स्कोर कार्ड में 1, हालांकि रन का इजाफा नहीं हुआ। और आकिब मीर वो फिर से तैयार हो रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग आ जाए। दानिश मुजफ्फर इस कोशिश में हैं कि जितना हो सके आकिब मीर को स्ट्राइक दी जाए। मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, बल्ला चलाया, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, चली गई उस दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। अभी भी टीम का अपडेट नहीं हो रहा है, ये इस पारी का 14वां प्रगति पर है कि स्कोर कार्ड को अपडेट किया जाए। यहाँ फुरकान फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुरकान सामने है, दानिश मुजफ्फर, कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद को पहुंचाया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक आए, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब दानिश मुजफ्फर के बल्ले से कमाल का बेहतरीन छक्का। और इस छक्के की मदद से 6 रन और टीम के खाते में, और टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। बैकफुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक, गेंद सीधे आई है बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी के पास। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। वहां बल्लेबाज फिर से तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, पसंदीदा इलाका है ये, और इस पसंदीदा स्ट्रोक को खेलना पसंद करते हैं दानिश मुजफ्फर। बैकफुट से शानदार स्ट्रोक और कट किया गेंद को, और गेंद पॉइंट और गली के दरमियान से सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। रन लगातार आ रहे हैं, फिर से तैयार हो रहे हैं, इस बार बल्ला चलाया और गेंद जाएगी गेंदबाज के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, गेंदबाजी करने की तैयारी में, फिर ऐसे में इस छक्के के साथ 6 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 6 रन और कुल मिलाकर देखा जाए 176 रन बन चुके हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर पारी के मुकम्मल हुए हैं। 15वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहे हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है जीत के लिए, केवल वो 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और आकिब मीर इस गेंद को उन्होंने वापस खेला है गेंदबाज के क्षेत्र की ओर। वसीम काचरू की ये गेंद थी, कि तेज रफ्तार से गेंदबाजी करना जानते हैं वसीम काचरू, लेकिन इस बार उन्होंने हल्के हाथों के साथ खेला, सम्मान बख्शा इस गेंद को आसिफ बशीर ने, और यहाँ क्लीन बोर्ड होकर आके मेरा आउट होकर सेलिब्रेशन सभी बनाते हुए नजर आ रहे वसीम काचरू, और ये कहते हुए आके मेरे को लीजिए, मैंने आपको आउट तो कर लिया फाइनली, आप भले ही मुकाबला जीत गए, लेकिन मैंने जिताकर आपकी विकेट प्राप्त फिलहाल कर लिए, और फिलहाल आप वापस जाइए। चौथे विकेट का पतन 176 पे, विनिंग स्ट्रोक न लगा पाए आके मीर, हिट विकेट आउट होकर वापस चले गए। एक शानदार पारी का अंत, नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा यहाँ से अंदाजा लगाना मुश्किल। नासिर गनाई
वो डग आउट से अब नमोदार हो रहे हैं। नासिर गनाई बीच मैदान पर 176, 4 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 5 रन चाहिए। क्या बड़ा स्ट्रोक नासिर गनाई के बल्ले से देखने को मिलेगा? यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे वहाँ नासिर गनाई कि बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिले। और वो तो इस कोशिश में ज़रूर रहेंगे कि यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए और मैच का अंत सही हो, मैच का अंत बेहतरीन हो। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वसीम कातरू इस ओवर की अगली गेंद और छोटा सा रन अप उनका, उसे गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड और 22 के सारे 5 रन मिले। लीजिए नासिर गनाई उस और हाथ से इशारा कर रहे हैं, क्यों ना आपने विकेट गेंदबाजी नहीं डाली में बड़ा स्ट्रोक खेलता। और ऐसे में 5 रनों के साथ मुकाबला समाप्त हुआ है। 5 रन यहाँ बल्लेबाज नासिर गनाई उस और इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, वही हुआ जहां 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए और वाइड 4 के कारण यहाँ 5 रन आए टीम के खाते में और ये मुकाबला जीतने में टीम सफल नहीं रही। मीर टाइगर्स, श्रीनगर टाइगर्स पर शानदार खेल का मुजाहरा एलिन वॉरियर्स नजबल के दौरा और टीम ने एक बड़ी जीत यहाँ हासिल की। हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।